Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली जॉब अलर्ट में। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीकली जॉब अलर्ट के सेशन में, मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ कि जो हमारा वीकली जॉब अलर्ट का सेशन होता है, ये हर मंगलवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस सेशन में हम जितने भी टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुए होते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। किसी भी जो गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, वैकेंसी काउंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस। तो पहला नोटिफिकेशन है आईबीपीएस एसओ। आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 23 नवंबर 2020। प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 26 और 27 दिसंबर को होगा 2020। मेन एग्जामिनेशन आपका 24 जनवरी 2021 को होगा। इंटरव्यू आपका फरवरी 2021 में होगा। कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर? तो इसमें आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, तो इन पोस्टों की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 30 इयर्स होनी चाहिए। यानी मिनिमम एज आपकी 20 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल यहाँ पर मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो आईटी ऑफिसर के लिए आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट स्ट्रीम में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आपके पास 4 साल की बैचलर या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फिर एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस, तो ये सारे जो स्ट्रीम है इसमें आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। राजभाषा अधिकारी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। उसके बाद लॉ ऑफिसर में आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आप बार काउंसिल में एनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट। एचआर पर्सनल ऑफिसर में आपके पास ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क या फिर लेबर लॉ में। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 में क्या है? ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम एमएमएस या फिर 2 ईयर फुल टाइम एमबीए या फिर 2 ईयर फुल टाइम पीजीटीबीए आपके पास होना चाहिए अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 20 से 30 साल जो एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फिर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए यहाँ पर 175 रुपए की एप्लीकेशन फीस है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस है बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं वैकेंसी काउंट की। टोटल 647 वैकेंसीज है जिसमें आईटी ऑफिसर की 20 वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 485 वैकेंसीज है, राजभाषा अधिकारी की 25 वैकेंसीज है, लॉ ऑफिसर की 50 वैकेंसीज है, पर्सनल ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर की 7 वैकेंसीज है और मार्केटिंग ऑफिसर की 60 वैकेंसीज यानी 60 वैकेंसीज है। तो ये आपका वैकेंसी काउंट है। अब हम बात करते हैं अगली नोटिफिकेशन की। तो अगला नोटिफिकेशन है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी का नोटिफिकेशन। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का नोटिफिकेशन अक्टूबर में रिलीज हुआ था और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 4 नवंबर 2020। 4 नवंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए और आपकी जो एज है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 टू 30 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो ये है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है एचपी टेट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो एचपी टेट का यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो आइए चेक करते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो अगर हम बात करें एचपी टेट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, यानी हिमाचल प्रदेश टीचर्स
एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो इसमें अलग-अलग यहाँ पर देखिए वैकेंसीज हैं, अलग-अलग पोस्ट की वैकेंसीज हैं और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इस पोस्ट के लिए, इस नोटिफिकेशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी यहाँ पर अपर एज लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। तो ये था एचपी टेट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है आईयूसीएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए आईयूसीएल ने अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। आईयूसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 482 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हुई है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 22 नवंबर 2020। और आपकी बात करें एज लिमिट की तो आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स, मैक्सिमम एज 24 इयर्स होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और जो वैकेंसीज हैं वो अलग-अलग रीजन में अलग-अलग है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश ईस्टर्न रीजन में 18, उत्तर प्रदेश नॉर्थर्न रीजन में 24 वैकेंसीज है। राजस्थान में 46 वैकेंसी है, राजस्थान नॉर्थर्न रीजन में 3 वैकेंसीज है, बिहार में 36 वैकेंसीज है, उत्तराखंड में 6 वैकेंसीज है, दिल्ली में 21 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ में 6 वैकेंसीज है, झारखंड में 3 वैकेंसीज है, हरियाणा में 43, पंजाब में 16, असम में 31, उड़ीसा में 51 वैकेंसीज है, वेस्ट बंगाल में 44, हिमाचल प्रदेश में 3 वैकेंसीज है, तमिलनाडु में 32, कर्नाटका में 3, आंध्र प्रदेश में 6 और गुजरात में 90 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल 482 वैकेंसीज निकली हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में। तो इस तरह से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग रहने वाली है। अगला है कॉम्फेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आइए जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल 142 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 7 नवंबर 2020 और जो एज लिमिट है वो है आपकी 18 से 37 साल जनरल कैटेगरी के लिए, 18 टू 37 इयर्स। और जो आपका पे स्केल है वो पे लेवल 4 में आएगा 7th पे कमीशन के तहत और ग्रेड पे आपका 2400 होगा। अब हम बात करते हैं कौन-कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो अकाउंट असिस्टेंट की 39 वैकेंसीज है और इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग असिस्टेंट की 31 वैकेंसीज है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। प्रोक्रूटमेंट असिस्टेंट की 72 वैकेंसीज हैं और इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आर्ट में, कॉमर्स में या फिर साइंस में। तो ये था कॉम्फेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है यूपीएससी डबल एसपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर यूपी में टीजीटी और पीजीटी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 15,508 वैकेंसीज हैं जिसमें पीजीटी की 2,595 वैकेंसीज हैं और टीजीटी की 12,913 वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फीस की बात करें अगर हम तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, एसटी कैटेगरी के लिए 250 और एससी कैटेगरी के लिए 450 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 साल है, यानी आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो देखिए ऑनलाइन आवेदन का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 है उसमें आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 नवंबर 2020 और ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 2 को सबमिट करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। तो इन डेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सैलरी की बात करें अगर हम तो टीजीटी में जो आपकी सैलरी है वो पे लेवल 7 में आएगी यानी 44,900 आपकी बेसिक पे होगी और पीजीटी में आपकी जो सैलरी है वो पे लेवल 8 में आएगी। 7 पे कमीशन के तहत पे लेवल 8 में आएगी आपकी सैलरी और 47,600 आपकी बेसिक पे होगी पीजीटी में। तो ये था यूपी टीजीटी और पीजीटी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। 15,508 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर निकली हुई है। अगला नोटिफिकेशन है एम्स दिल्ली का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 19 नवंबर 2020। टोटल 214 वैकेंसीज
यहाँ पर निकली हुई है एम्स दिल्ली में। इसमें वेटनरी ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, केमिस्ट की 2, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट की यहाँ पर 1 वैकेंसीज है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की 4 वैकेंसीज है, साइंटिस्ट 1 की 16, साइंटिस्ट बी सीआरयू की 10 वैकेंसीज है, साइंटिस्ट 2 सीसीआरएफ की 8 वैकेंसीज है, साइंटिस्ट 2 गैस्ट्रोलॉजी की 2 वैकेंसीज है, सीनियर केमिस्ट की 1 वैकेंसी, सीनियर टेक्निकल एडिटर की 1 वैकेंसी है, वेलफेयर ऑफिसर की 1 वैकेंसीज है, असिस्टेंट डाइटिशियन की 4 वैकेंसी 10 वैकेंसीज है, ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 4 वैकेंसीज है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की 3 वैकेंसीज है, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 33 वैकेंसीज है, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी ग्रेड 2 की 3 वैकेंसीज है, डोनर ऑर्गेनाइजेशन की 1 वैकेंसी है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 2 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर प्रोग्रामर और जूनियर इंजीनियर एसी एंड रिफ की दो वैकेंसीज है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 4 वैकेंसीज है, वोकेशनल काउंसलर की 3 वैकेंसीज है, बायोट्रिक कोऑर्डिनेटर की 1 वैकेंसी है, गैस्ट्रिक काउंसलर की 1 वैकेंसी है, वर्कशॉप असिस्टेंट की 7 वैकेंसीज है, डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 3 वैकेंसीज है, वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 4 वैकेंसीज है, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की 10 वैकेंसीज है, रिसेप्शनिस्ट की 13, मल्टीपर्पज वर्कर की 10 वैकेंसीज है, जूनियर फोटोग्राफर की 5, ड्यूटी जनरल मैनेजर की 3 वैकेंसीज है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 32 वैकेंसीज है, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की 1 वैकेंसी है और टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4 की 1 वैकेंसी। इस तरह टोटल 214 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी एज लिमिट पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट रहनी चाहिए, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन है जेआरएच का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आइए चेक करते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर झारखंड रूरल मिशन हेल्थ मिशन सोसाइटी जेआरएच ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल 847 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर अगर बात करें 72 कैटेगरी में वैकेंसीज है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखिए, आयुष मेडिकल ऑफिसर को छोड़ के जो बाकी कैटेगरी में एज लिमिट है, बाकी पोस्टों की जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी में मिनिमम एज 35 इयर्स, मैक्सिमम एज 40 इयर्स रखी गई है। और आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एज है वो आपकी 45 साल और मैक्सिमम एज 50 साल रखी गई है। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। लास्ट डेट है 7 नवंबर 2020 अप्लाई करने की। अगला नोटिफिकेशन है WBSHFWS का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आइए चेक करते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन में। तो वेस्ट बंगाल स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल 21 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो मंथली सैलरी है वो 25,000 रहने वाली है। 25,000 आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें एक बार मैं डिटेल बाइफरकेशन कर देता हूँ वैकेंसीज का। एससी कैटेगरी के लिए 6, एसटी कैटेगरी के लिए 1, ओबीसी ए के लिए 2, ओबीसी बी के लिए 2, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए की है और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। एज लिमिट आपकी 22 से 40 साल यानी मिनिमम एज 22 इयर्स और मैक्सिमम एज 40 इयर्स रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस या फिर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला है ओएफडीसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यानी उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। अगर आप बात करें इस नोटिफिकेशन की तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 12 नवंबर 2020। 146 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 इयर्स है, मैक्सिमम एज 32 इयर्स रखी गई है। अगर आप 21 से 32 साल की एज लिमिट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आप याद रखिएगा 11 नवंबर 2020 लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। इसमें देखिए आपकी जो वैकेंसी है वो जूनियर अकाउंटेंट
की 58, लोअर डिवीजन क्लर्क की 72 वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 16 वैकेंसीज हैं। इस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज 146 हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व एससी बीसी कैटेगरी के लिए 500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 200 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग रहने वाला है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये था ओएफडीसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आइए अब चेक करते हैं अगला नोटिफिकेशन। तो अगला नोटिफिकेशन है एनएसटी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। वेरियस पोस्ट की टोटल 26 वैकेंसीज निकली हुई है और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 6 नवंबर 2020 और इसमें अलग-अलग यहाँ पर वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की एक वैकेंसी है, पीएच2 डायरेक्टर की एक, साउंड टेक्नीशियन की एक, लोअर डिवीजन क्लर्क की 2 वैकेंसीज हैं। रिसेप्शन इंचार्ज, असिस्टेंट फोटोग्राफर, परक्यूशनिस्ट ग्रेड 3, कारपेंटर ग्रेड 2, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 और मास्टर टेलर और लोअर डिवीजन क्लर्क की एक-एक वैकेंसीज है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 13 वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, ओबीसी और एनसीएल कैटेगरी के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। एज लिमिट आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग रहने वाली है। मास्टर टेलर, लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज लिमिट 28 साल है। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1, कारपेंटर ग्रेड 2, परक्यूनिस्ट ग्रेड 3, असिस्टेंट फोटोग्राफर, रिसेप्शन इंचार्ज, अपर डिवीजन क्लर्क और साउंड टेक्नीशियन के लिए मैक्सिमम एज अपर डिवीजन क्लर्क के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है, साउंड टेक्नीशियन के लिए 35 साल अपर एज लिमिट, पीएच2 डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 35 साल अपर एज लिमिट, लाइब्रेरियन के लिए 40 साल एज लिमिट रखी गई है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहने वाली है। अगला नोटिफिकेशन है कोंकण रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आइए चेक करते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो टोटल 58 वैकेंसीज निकली हुई हैं कोंकण रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। 27 नवंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, एससी कैटेगरी के लिए 14 और एसटी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज 23 साल है। एज में रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी की 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन और माइनॉरिटीज के लिए 250 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। लास्ट डेट है 27 नवंबर 2020। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो हमने आज के इस जॉब लेट के सेशन में डिस्कस किए। इसी के साथ आज का हम वीकली जॉब लेट का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।